केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कांग्रेस पर मणिपुर के वायरल वीडियो पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपील की कि मणिपुर पर चर्चा की जाए। वो गृह मंत्री के नाते संसद के दोनों सदनों में कई विषयों को आमने सामने लाना चाहते हैं, उन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जिसे देश की जनता जानना चाहती है, लेकिन विपक्ष के व्यवधान से यह नहीं हो सका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री कानून व्यवस्था और देश के आंतरिक व्यवस्था पर संसद में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। आप भी सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है। हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठते हैं। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। मैंने आईटी मिनिस्ट्री से भी निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ की इस महिला के वीडियो के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से त्वरित रूप से चर्चा हो, क्योंकि जब महिला का इस प्रकार का वीडियो बार बार वायरल किया जाता है तो उस महिला को आप रीविक्टिमाइज करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ का ये वीडियो आया है। मैंने अपील की है आईटी मिनिस्ट्री से कि उसको तुरंत हटवाया जाए। उन्होंने कहा, अब प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग क्यों रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं को जिस प्रकार की यातनाएं दी गई हैं, बंगाल में महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया है और 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अगर विपक्ष सदन में चर्चा करेगा तो उसे इसकी भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। जहां तक लाल डायरी की बात है तो इस डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छुपे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उसके हंगामे काटने के पैटर्न को समझाया है। बीजेपी का कहना है कि संसद सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एक हंगामा शुरू करती है जिस पर कोई चर्चा नहीं करती, सिर्फ सदन नहीं चलने देती, फिर आरोप लगाती है कि सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जुलाई 2023 में मणिपुर घटना पर सदन नहीं चलने दे रही, लेकिन चर्चा भी नहीं कर रही। बीजेपी ने आगे कहा कि जुलाई 2022 में कांग्रेस ने महंगाई पर सदन को चलने नहीं दिया, लेकिन चर्चा भी नहीं की। जुलाई 2021 में पेगासस को मुद्दा बनाकर सदन की कार्यवाही रोकी, लेकिन चर्चा नहीं की। और मार्च 2020 में दिल्ली हिंसा पर लगातार हंगामा किया, लेकिन चर्चा नहीं की। बता दें कि संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। विपक्ष मणिपुर मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है। साथ ही साथ उसकी ये भी मांग है कि इस समय पर पीएम मोदी सदन में जवाब दे। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है। देश में राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब संसद में संबंधित मंत्री जवाब देने को तैयार है तो विपक्ष क्यों भाग रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं विपक्ष से अपील करती हूं कि इस पर चर्चा होने दें। देश की जनता हमें यहां इसलिए चुनकर भेजती है ताकि हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें अपने राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जवाब देना होगा। इससे पहले लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहता। मेरा विपक्ष के नेताओं से आग्रह है कि संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा होने दें। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई है। बता दें कि मणिपुर में बीते 3 मई को आरक्षण की मांग को लेकर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।